Hello students, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So in previous video, we have discussed about the introduction of a C programming language, and now in today's video, we are going to discuss about the basic features or characteristics of a C programming language. So let's start. तो देखो मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। मैं वन बाय वन ईच पॉइंट आपको रीड आउट करके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो पहला जो फीचर है वो है सिंपल। देखो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का जो कोडिंग होता है, हम जो टेक्निक्स उसमें यूज़ करते हैं या मेथड्स यूज़ करते हैं या फिर सिंटैक्स यूज़ करते हैं, तो करने के बाद जो हमारा अल्टीमेट कोडिंग, जो पूरा का पूरा कोडिंग हमें मिलता है, वो हमें भी समझने में भी आसानी होती है। और हम जब उस कोडिंग को किसी भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर को भी उस कोडिंग को अपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में भी आसानी होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि सी लैंग्वेज सिंपल है, क्योंकि वो मतलब इजीली हमको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। नेक्स्ट जो फीचर है, देखो सी को बोलते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। सो सी को क्यों मिड लेवल लैंग्वेज बोलते, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते कि व्हाट इज मिड लेवल लैंग्वेज। तो देखो मिड लेवल लैंग्वेज जो होता है वो हाई और लो के बीच में काम करता है। मतलब वो उसका कुछ फीचर्स है जो लो लेवल लैंग्वेज की तरह भी काम करता है। मतलब कि जो मशीन लेवल जो इंटरैक्शंस है, मतलब ड्राइवर या कर्नेल के साथ इंटरैक्शन वो भी करता है। और हाई लेवल जो लैंग्वेज का फीचर्स है वो भी उनमें पाए जाते हैं। इसीलिए हम उस लैंग्वेजेस को कहते हैं कि मिड लेवल लैंग्वेज। तो सी का भी यही फीचर है। ये जो जैसे मशीन लेवल के साथ इंटरैक्शन करता है, वैसे ह्यूमन के साथ भी इंटरैक्शन करता है, मतलब यूजर्स के साथ भी इंटरैक्शन करता है। तो इसीलिए सी को हम बोलते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। देखो नेक्स्ट फीचर है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी हम सी को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस मौजूद है। मतलब इनबिल्ट फंक्शंस का मतलब कि उसमें जो जो फंक्शंस हम यूज करते हैं सारे तो यूजर डिफाइन नहीं हो सकते ना, कुछ तो इनबिल्ट भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए कि हम इनपुट के लिए कुछ यूज करते हैं कि आउटपुट के लिए कुछ यूज करते हैं या ऐसा कुछ। उस टाइप का जो फंक्शंस होता है वो इनबिल्ट सी में होता है। और इस सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो सी में इनबिल्ट पाए जाते हैं। इसीलिए सी को बोलते हैं कि वो एक रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रक्चर्ड। सी को हम स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलते हैं? देखो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि एक जो बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, अच्छे से उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। अब हम वन बाय वन छोटा छोटा जो हमारा फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें हमारा अल्टीमेट आउटपुट मिलेगा जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम का डिजायरेबल आउटपुट है। तो सी का ये मेन फीचर है कि सी अपना काम भी फंक्शंस के थ्रू या बोल सकते हैं प्रोसीडियर्स के थ्रू या स्ट्रक्चर के थ्रू सॉल्व करता है। हम एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसलिए सी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं सी को, क्योंकि सी प्रोसीड्यूर के थ्रू छोटा छोटा काम को धीरे धीरे सॉल्व करता है, ताकि हमारा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाए और कम टाइम में सॉल्व भी हो जाए। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखो सपोज आपने किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू की है, तो आपको पता है कि उस सब्जेक्ट में सपोज 5 चैप्टर्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम है 7 दिन, ठीक है, समझ लेना कि 5 चैप्टर्स को खत्म करने के लिए आपके पास टाइम है 7 दिन।
तो आप क्या करेंगे, आप छोटे छोटे शेड्यूल बनाएंगे कि आज के दिन मुझे ये चैप्टर्स के ये टॉपिक पढ़नी है, नेक्स्ट दिन मुझे नेक्स्ट चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे ना, ताकि आपका काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाए और ख़त्म भी हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना आए। पर अगर आप उसी काम को एक दिन में एक साथ करने बैठे, मतलब एक दिन में ही आप सारे के सारे 5 चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स है उसको पढ़ने बैठे, तो क्या होगा, आपका मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। ह्यूमन है, इतना सारा एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। जोश जोश में एक दिन पढ़ाई की 10-12 घंटे, पर नेक्स्ट दिन हालत खराब हो जाएगी, नहीं कर सकते हम। इसीलिए क्या करते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं या छोटे छोटे शेड्यूल या हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, ताकि हम उस पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। तो सी का काम भी यही है, वो अपना बड़ा प्रॉब्लम को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है या छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करता है, फिर उसको सॉल्व करता है, ताकि पूरा का पूरा प्रोग्राम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। इसीलिए सी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो फीचर है देखो, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि सी को यूज करके हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सी का एक बेसिक फीचर है जो है पॉइंटर। इसको यूज करके, पॉइंटर्स को यूज करके हम डायरेक्टली मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये दो जो है ये मतलब इंटर रिलेटेड है, ये पॉइंटर्स और मेमोरी मैनेजमेंट ये दो इंटर रिलेटेड है। दोनों ही बेसिक फीचर है किसका, सी लैंग्वेज का, क्योंकि पॉइंटर्स को यूज करके ही हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं या मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिकर्शन। रिकर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, तब हम रिकर्शन को पढ़ेंगे। पर आज मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि रिकर्शन क्या है। देखो, रिकर्शन ऐसी एक चीज़ है जिसको यूज करके कोई भी फंक्शन को हम बार बार कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करे तो उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको जब फंक्शंस चैप्टर पढ़ाऊंगी डिटेल्स में, तब मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखो, लास्ट जो पॉइंट है वो है फास्टर। मतलब सी जितना सिंपल है उतना फास्ट ही एग्जीक्यूट करता है, उसको एग्जीक्यूट करवाने में टाइम बहुत ही कम लगता है, इसीलिए हम सी लैंग्वेज को फास्टर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो ये जो था, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप बोल सकते हैं कि बेसिक फीचर्स था एक सी लैंग्वेज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज को हम किस किस सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं, मतलब सी का बेसिक एप्लीकेशंस कौन सा है। तो अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जितना हो सके मैं आपको गाइड कर पाऊँ और जितना हो सके मैं आपको हेल्प भी कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।